नमस्कार। धर्म ज्ञान की खास पेशकश मासिक राशिफल में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य और कुंडली विशेषज्ञ मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता। सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। नवंबर का ये महीना खास तौर पे मकर राशि वाले जातकों के लिए यानी कि आपके लिए कैसा रहेगा? इस महीने ग्रह नक्षत्रों की बदलती चाल आपकी सेहत, आपके लव रिलेशनशिप्स, आपके प्रोफेशनल फ्रंट और आपके भाग्य पर कितना असर डालेगी जानेंगे हम मयंक शर्मा जी से। लेकिन आइए फटाफट से ये जान लेते हैं कि इस महीने ग्रह नक्षत्र किस तरह से बदल रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, इस समय अगर हम नवंबर मास के ग्रह स्थिति की बात करें तो मकर राशि वालों के लिए क्या कुछ नई सौगात लेके आने वाली है, क्या कुछ मकर राशि वालों को सावधानी बरतनी चाहिए, ये बताएंगे। उससे पहले एक नज़र कुंडली पर डाल लेते हैं। देखिए, मकर लगन की कुंडली है। इस समय लगन में ही शनि है और शनि यहाँ पर अभी तक वक्री थे और शनि इस समय मार्ग स्थिति में है, और जो कि मकर राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ रहेंगे। हालांकि शनि की साढ़े साथी का इनका दूसरा दौर चल रहा है इस समय। सेकेंड हाउस में कोई ग्रह नहीं, तीसरे भाव में मंगल है, फोर्थ हाउस में चंद्रमा है, पंचम भाव में राहु है, छठा सातवां आठवां भाव खाली है, नवम भाव में शुक्र की स्थिति आ जाती है, दशम में सूर्य और बुध आ रहे हैं, एकादश भाव में गुरु, एकादश भाव में केतु हैं और 12वें भाव में गुरु हैं। तो ये ग्रह स्थिति नवंबर मास की मकर राशि वालों के लिए बनती है। अब सवाल ये उठता है कि बहुत से दर्शक जानना चाहेंगे, चंद्रमा चतुर्थ भाव में लिखा है तो ये थोड़ा समझा दीजिए, ये क्या है। कंफ्यूजन बिल्कुल ना आप मन में रखें। ये मेष राशि के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं हो रही है। एक्चुअली ये 1 नवंबर 2020 की ग्रह स्थिति है। उस दिन प्रातःकालीन जो ग्रह नक्षत्र बने हुए थे, जो ग्रह स्थिति थी, चंद्रमा उस दिन मेष राशि में था, तो हमने उसके अकॉर्डिंग ये चार्ट बनाया है। इसलिए आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हों कि ये कहीं ये मेष राशि की प्रेडिक्शन तो नहीं है, ये मकर राशि की प्रेडिक्शन हो रही है। और हमारी जितनी भी प्रेडिक्शंस होती हैं, जो भी हम आपको भविष्यवाणी करते हैं आपकी राशि को लेकर, ग्रह परिवर्तन को लेकर, मासिक राशिफल को लेकर, वो सारी की सारी चंद्रमा पर आधारित होती हैं। तो चंद्रमा के हिसाब से ही, यानी कि चंद्र राशि से आप अगर ये प्रेडिक्शन देखेंगे तो ये ज़्यादा सटीक आपको नज़र आएगा। चलिए, तो मयंक जी ने समझा दिया कि किस तरह से ग्रह नक्षत्र बदलते हैं और चंद्र राशि के आधार पर हम आपके लिए मासिक राशिफल लेकर आते हैं। लेकिन अब बारी आती है ग्रह नक्षत्रों के इन बदलती स्थिति का असर आपकी सेहत पर किस प्रकार पड़ेगा। देखिए, सेहत के दृष्टिकोण से मकर राशि वालों को कोई ज़रा चिंता करने वाली बात नहीं है। इस माह आपकी सेहत अच्छी रहेगी। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि 12वें घर में गुरु है, ये अचानक से कोई छोटी मोटी तकलीफ, पेट संबंधी रोग परेशान कर सकते हैं, या कभी कभी अचानक से बदन दर्द होना, जुकाम होना, ये इस तरह की समस्या रह सकती है। लेकिन ये कोई गंभीर मामला नहीं है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मकर राशि वाले बहुत अच्छा स्वास्थ्य पाएंगे नवंबर के माह में। किसी तरह की कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ग्रह स्थिति जो है इनके पक्ष में रहेगी। चंद्रमा की स्थिति भी शुरुआत में शुभ रहेगी, तो इसको करके कोई ऐसी स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी चिंता वाली बात नहीं है। चलिए, अब ये जान लेते हैं कि खास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए ग्रह स्थिति कैसी बनी रहेगी। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए इस समय इनके पंचम भाव में राहु आ गए हैं जी। पंचम भाव में राहु आने का मतलब है कि मन पढ़ाई से थोड़ा थोड़ा भटक सकता है। तो स्टूडेंट्स को मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, ध्यान भटकाना नहीं चाहिए, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। और उसके अलावा जो ग्रह स्थिति इनकी बनी हुई है, शिक्षा के लिए अच्छे योग हैं। अगर मन लगाएंगे तो बहुत अच्छी शिक्षा अर्जित कर लेंगे। कोई अगर आपके इस दौरान परीक्षा, कोई टेस्ट है, या अगर आपका कोई इंटरव्यू है, तो उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, सिर्फ ध्यान लगाने की बात है। अगर आपने ध्यान लगाया तो सफलता आपको निश्चित मिलेगी। मयंक जी, इनका लव रिलेशनशिप्स को लेकर बताइए कि इनके वैवाहिक जीवन और प्रेम प्रसंग इस महीने कैसा रहेगा। देखिए, लव रिलेशनशिप इनके काफ़ी अच्छे रहेंगे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और मैरिड लाइफ भी इनकी आमतौर पर सुखद होती हुई नज़र आ रही है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन सप्तम भाव पर शनि की जो दृष्टि पड़ रही है, ये इस पर क्या करना है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। उनको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी रह सकती है, इस तरह की दिक्कत थोड़ी सी आ सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए शनि के कारण। बाकी वैवाहिक जीवन को लेकर कोई ऐसी बड़ी दिक्कत, कोई बड़ी परेशानी इस समय इनको नहीं नज़र आ रही है।
लेकिन लगन में शनि क्या कभी कभी आपको क्रोध की अधिकता दे सकता है, जी। व्यर्थ के वाद विवाद करवा सकता है आपके मित्रों के साथ या आपके जीवन साथी के साथ या आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ भी। तो इस चीज़ में आपको बैलेंस होकर चलना है, सोच समझकर नाप तोल कर बोलेंगे तो फिर कोई परेशानी नहीं आने वाली है। बिल्कुल। और जहाँ बात रिश्तों को लेकर आती है तो वहाँ तो खुद भी एक तो वाणी पे अपना संयम रखना चाहिए और बैलेंस होके चलना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए अब आगे बढ़ते फटाफट से ये जान लेते हैं कि वर्क फ्रंट यानी कि प्रोफेशनल फ्रंट के कैसा करेंगे, जो जॉब्स में हैं उनके लिए कितनी ज़्यादा उम्मीदें हैं वहाँ, और जिनका खुद का कारोबार है या कोई कुछ सोच रहे हैं कि भाई कुछ नया स्टार्टअप करें तो उनके लिए कैसा रहेगा। देखिए काम कारोबार के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, आपको बड़ा अच्छा मुनाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। और 20 नवंबर के बाद गुरु की स्थिति भी लगन में आएगी, तो वो भी मकर वालों के लिए किसी नए काम की शुरुआत के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो शुरुआती 15 दिन का इंतजार कीजिए, ये 15 दिन बुरे नहीं है, 15 दिन भी आपका काम अच्छा चलेगा, नौकरी व्यवसाय अच्छा रहेगा। लेकिन लेटर जो है, बाद का जो समय है इस महीने का, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहता हुआ नज़र आ रहा है। वो आपके काम कारोबार के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और अच्छी खासी बड़ी तरक्की उस समय आपको दिखती भी नज़र आ रही है कुंडली के हिसाब से। तो कोई ऐसी परेशानी वाली, चिंता वाली बात नहीं है। आप मेहनत करेंगे, इस मेहनत का परिणाम जो है आपको थोड़ा लेट ज़रूर मिलेगा, लेकिन फ़ायदा बड़ा अच्छा होगा। वो कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, वो कहावत मकर राशि वालों के इस समय काम कारोबार पर लागू होती है। अब आप देखेंगे 20 तारीख के बाद आपके बिजनेस, व्यवसाय की स्थिति, नौकरी की स्थिति बहुत ही बेहतर हो जाएगी और कोई परेशानी नहीं रहेगी। मैं जी जैसे आपने बताया ना कि 20 तारीख के बाद कार्य क्षेत्र में काफ़ी अच्छा करेंगे, जी। तो मैं ऐसे में जानना चाहती हूँ कि आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। देखिए फाइनेंशियल कंडीशन इनकी शनि के कारण बहुत अच्छी नज़र आ रही है, बुध की स्थिति बहुत अच्छी है इनकी, धन के कारक शनि इनके बने हुए हैं और भाग्य के कारक बुध केंद्र में हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति सूर्य के साथ बुधादित्य योग में है, तो बहुत अच्छा धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। आर्थिक पक्ष बड़ा मजबूत रहेगा और केतु एकादश भाव में लाभ देने को तैयार बैठा है, बड़ा अच्छा फायदा भी होगा, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। चलिए ये तो हमने जाना कि भाई आपके लव रिलेशनशिप से लेकर हेल्थ, आपके प्रोफेशनल फ्रंट और आपके बात करें सब कुछ को लेकर, लेकिन जाते जाते अब ये जान लेते हैं कि भाग्य इस महीने आपका कितना साथ देगा। देखिए शनि के कारण, बुध के कारण भाग्य की स्थिति बहुत मजबूत है, भाग्येश बुध मजबूत है। मेरे हिसाब से 90% भाग्य आपके साथ रहेगा, किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहने वाली है। तो भाग्य की स्थिति आपके पक्ष में है, भाग्य के बल पर आप सफलता हासिल करेंगे। लेकिन फिर वही एक बात अंत में कि कर्म उतना ही ज़रूरी है, कर्म करेंगे तभी ये 90% भाग्य जो है आपका साथ देगा। मैं जी जहाँ तक मैंने समझा है ओवरऑल जो जो आपने बताया उसमें आपने ये इस पे ज़रूर ध्यान बताया है कि जोर दिया है कि संघर्ष आपको करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, तभी आपको उसका फल यानी कि परिणाम मिलेगा। लेकिन जाते जाते ओवरऑल क्या लगता है नवंबर का ये महीना मकर राशि वाले जातकों को क्या कुछ बड़ा देकर जाएगा? देखिए नवंबर का महीना काम कारोबार के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, कोई बड़ी डील हो सकती है जिसका आपको बड़ा फायदा मिलेगा। आने वाले महीनों में नए काम की शुरुआत करने के लिए समय अच्छा है, इस समय आप कोई प्लानिंग कर सकते हैं, वो भी अच्छा रहेगा। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो तकरीबन समझ लीजिए कि ये वही समय है, इस समय आपके नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन भी हो सकता है, काम को बढ़ा भी सकते हैं। तो हर लिहाज से मकर राशि वालों के लिए ये एक अच्छी शुरुआत होती भी नजर आ रही है। जो लोग अपने करियर की इस समय शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा समय है ये। मैं जी छोटे मोटे उपाय देखिए इस समय इनको क्या उपाय करने चाहिए, एक तो व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, सबसे बड़ा उपाय ये है। कहीं भी किसी भी पारिवारिक स्थिति में, अपने प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पर, घर पर, कहीं भी वाद विवाद से आपको बचना चाहिए, अन्यथा ये बड़ी परेशानी का सबब आपका बन सकता है। वाणी पर थोड़ा संयम आपको इस समय बरतना चाहिए। अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है, किसी तरह की कोई दिक्कत है, तो किसी बुजुर्ग व्यक्ति को कोई कपड़े इत्यादि गिफ्ट करें रविवार के दिन, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। अपने घर में पिताजी का और दादाजी का आशीर्वाद दें, उनका सम्मान करें, तो आपके शुभ फलों में वृद्धि हो जाएगी। और शुक्रवार के दिन नीले पुष्प जो है वो नदी में बहा दें। अगर नदी नहीं है कोई आसपास तो किसी पेड़ के नीचे रख दें, तो आपको सौभाग्य में वृद्धि होगी। चलिए तो हमने मयंक शर्मा जी से जाना कि नवंबर का ये महीना मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। अगर आपको भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है, घर के वास्तु से संबंधित कुछ पूछना है, तो बेझिझक स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप मयंक शर्मा जी से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।